हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है, और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार। ऐसी ही एक कहानी किरण और धवल की है। किरण और धवल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धवल 1O में था और किरण 9 में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और धवल को किरण की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन धवल किरण को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, धवल खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी किरण नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस किरण को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। धवल बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था किरण को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर किरण भी धवल को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। किरण 9 कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। धवल स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर किरण का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन किरण अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर धवल क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि किरण क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। धवल का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी धवल ने देखा कि किरण अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तो वो समझ गया कि किरण लेट आई होगी। धवल उसे देखकर बहुत खुश हो गया। धवल उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि धवल और किरण की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो धवल किरण से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो किरण के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले किरण से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में किरण को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही धवल ने किरण से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज। किरण उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए, बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का। दोनों इंतजार कर रहे थे। किरण के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। धवल क्या बोलेगा, मैं उस से क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। किरण और धवल भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। किरण जब वहां पहुंची तो धवल पहले से ही वहां खड़ा था। किरण उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। धवल का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर धवल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो किरण बोली, अभी मैं 9 क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन
चलाना माना है। धवल बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर धवल ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? किरण बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर किरण बोली, क्यों तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? धवल थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर धवल ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। किरण बोली, क्या बात करना है तुम्हें? धवल बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। किरण बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी किरण की बस आ गई और वो धवल को बाय बोलकर चली गई। धवल उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो किरण से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे किरण की बहुत याद आ रही थी। उधर किरण भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और धवल के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन धवल ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं किरण को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर किरण से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। धवल अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि किरण क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो किरण उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में धवल बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किरण बोली, हाँ बोलो। धवल चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। धवल ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? किरण चुप ही थी। धवल ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। किरण उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। किरण सोचती रही, क्या बोलूं मैं धवल को? ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है? धवल बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था किरण के जवाब के लिए। अगले दिन धवल स्कूल पहुंचा और देखा कि किरण आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। किरण स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और किरण को कुछ परेशानी हो। वो बस किरण के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज किरण से मिलता था। कुछ देर वही खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब किरण स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन किरण स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर धवल से मिली। किरण के आते ही धवल उससे पूछने लगा, क्या हुआ था? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? किरण बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। धवल ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती, जैसे पहले आई थी देर से। किरण बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। धवल मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। किरण चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। धवल बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। किरण मुस्कुराने लगी। फिर धवल किरण का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। किरण बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। धवल बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए।
शाम को धवल इंतजार कर रहा था कि शायद किरण फोन करे। वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, किरण का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद धवल ने किरण से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। धवल बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती। कुछ ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और किरण कभी कभी धवल को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि धवल का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 1 क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। किरण बहुत उदास थी कि कल से धवल स्कूल नहीं आएगा और धवल भी बहुत उदास था। किरण ने धवल से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। धवल बोला, हाँ। धवल की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। किरण शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। धवल किरण को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए धवल ने कुछ नहीं किया, बस किरण का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। किरण की बस आ गई। धवल उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। किरण उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी जो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। धवल फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने किरण का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। किरण बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? धवल बस किरण को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार किरण बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। धवल ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। किरण बोली, हाँ करूंगी। इस बार धवल ने किरण का हाथ छोड़ दिया और किरण बस में चली गई। धवल उधर ही खड़े होकर किरण को देख रहा था। बस की खिड़की से किरण बाय बोली और फिर बस चली गई। किरण धवल से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, धवल को किरण से मिलाना था। एक दिन धवल किरण को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। किरण स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि धवल बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही धवल को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। धवल के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। धवल बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। किरण बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। धवल बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। किरण पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? धवल बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। धवल बोला, हाँ। 2 दिन बाद धवल का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले धवल का फोन खराब हो गया। धवल का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। धवल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो किरण से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर किरण भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, धवल का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर
वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। किरण इंतजार कर ही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही धवल मिलने आए। धवल ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो किरण से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज धवल का आखिरी परीक्षा था। धवल बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा किरण से मिलने। आखिर वो दिन आ ही गया। आज धवल का आखिरी परीक्षा था। धवल बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा किरण से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो किरण से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था किरण का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। धवल की नजर बस किरण को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर किरण उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। किरण की नजर धवल की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से धवल के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से किरण के तरफ आ रहा थी। धवल कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक किरण को टक्कर मार कर चला गया। धवल को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और किरण के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। धवल दौड़ के किरण के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और किरण को पास वाले अस्पताल लेकर गई। धवल उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और किरण के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि किरण के मम्मी पापा भी आ गए हैं। धवल थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि किरण की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले किरण के रूम से। किरण के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही धवल वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे किरण की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि किरण उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उस से मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। धवल वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने धवल को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? धवल कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? धवल बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोल कर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। किरण की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद धवल का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास
हुआ था, उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि किरण होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देख कर। धवल अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। धवल वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो किरण को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को किरण का गुनाहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही किरण उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।